हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे संडे की रूटीन। तो क्या है ना, आज संडे है। वैसे तो मैं संडे को थोड़ा लेट उठती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि आज हमें जाना था मूवी देखने के लिए, और वो भी संडे का पहला शो। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे उनके रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो बेवजह मुझे पैसे खर्च करना सही नहीं लगता, क्योंकि जो टिकट हमें 150 में मिल रही है वही फिर हम 300 350 में क्यों ख़रीदें। तो हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि जाने दो, हम अगली बार चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा ना खमीर आ गया था डोसे के बैटर को। अब मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ। तो सांभर बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। तो सांभर में मैंने सबसे पहले तुअर की दाल ले ली और उसमें डाल दिया टमेटो, लहसुन, साथ ही साथ खड़े मसाले जैसे कि ज़ीरा, काली मिरी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और उसे कुक करने के लिए, प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया। क्योंकि जब आप खड़े मसाले कुकर में ही लगाते हैं ना, तो दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब क्या है ना, मेरे पास लौकी नहीं है, तो मैंने घर में तुरई रखी थी, उसे ले लिया और ड्रमस्टिक ले लिया और उसे अच्छे से प्याज में फ्राई करूँगी। पहले क्या करती थी ना कि जो कुकर चढ़ाती थी दाल का, तो उसी में ही मैं लौकी और ड्रमस्टिक डाल देती थी, लेकिन वो ओवर कुक हो जाते थे और पूरे ना मिक्स हो जाते थे, उसका पूरा चूरा हो जाता था। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको साइड में ही तेल में ही अच्छे से कुक कर लेती हूँ। अभी ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक और मसाला। तो ये जो मसाला है ना, सांभर मसाला, ये मैंने घर पे ही बनाया है, और मार्केट के जो मसाले हैं उसे भी मैं कम यूज़ कर रही हूँ। तो बस जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, सभी मसाले जो है वो अच्छे से पक जाएंगे, तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी दाल पकी हुई, और उसी कुकर में जो थोड़ा सा दाल लग जाता है उसे मैं पानी डाल के यूज़ कर लूँगी। अब ये जो सांभर है ना, ये बहुत 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 टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी ना ऐसे बाहर के मसाले वगैरह नहीं पड़ते, अपने घर के बने हुए मसाले होते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से डाल दूँगी इमली का पानी और टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़। तो ये खट्टा मीठा सा स्पाइसी सा जो सांभर है ना, ये गर्मा गर्म बस पीने को मिल जाए। इसके साथ ना मुझे डोसा चाहिए ना इडली, बस मैं इसे ऐसे ही पी सकती हूँ सूप की तरह। तो बस यहाँ पे सांभर रेडी है। अभी मैं बनाऊँगी डोसा। अब डोसा कैसे बनाते हैं और इसके मैंने पहले भी वीडियो डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से डोसा की प्लेटिंग कर लूँगी और नाश्ता कर लूँगी। फिर ऐसा डोसा या फिर इडली होती है ना, तो उस समय मुझे लंच बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है और यही हमारा लंच होता है। तो थोड़ी सी ना मेहनत जो है संडे की वो बच जाती है। तो बस हमने ये यमी यमी नाश्ता एंजॉय किया। इसके बाद करती हूँ घर के काम। तो घर के कामों की शुरुआत में करूँगी किचन से, क्योंकि जब ऐसे आप नाश्ता बनाते हैं ना तो पूरा मेस हो जाता है। तो देखिए कैसे मैंने चुटकी बजाते हुए पूरा किचन क्लीन कर दिया। काश ऐसे ही चुटकी बजाते हुए हमारा सब काम हो जाते। तो बस सभी काम हो चुके। अभी मैं यहाँ पे ना फ्रेश फ्लावर्स रख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आदत है, मैं ऐसे कांच के बॉल में ना पानी में फ्लावर रखती हूँ। तो हमेशा फ्रेश फ्लावर नहीं मिलता है, तो मैं प्लास्टिक के लोटस से ही काम चला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आई ने मेरे रंगोली निकाल दी थी और हम दोनों हंस रहे थे कि वो कैसे बनी है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए, और ये सभी घर के काम निपटते निपटते ना 1:15 बज गया था। तो बस यहाँ पे मैं शीट्स बना लूँगी ऑनलाइन, और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो ना बिल्कुल भी आराम करने के लिए समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। तो यहाँ पे मैं ज़ूडियो आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जीन्स लेने थे बेटी के लिए। अपने लिए तो कुछ खास नहीं लिया, मैंने बस एक कुर्ती ली है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सस्ते में मिली इसलिए मैंने ले लिया। और हमारा फेवरेट जो स्टेशन है वो है ये कॉस्मेटिक स्टेशन। यहाँ पे जितने भी ट्रायल करने के लिए सैंपल लगे होते हैं, हम उसे दोनों मिलके ना खूब ट्राई करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो लिप ग्लॉस है ना, ये बहुत अच्छा था, इसका शेड मुझे बहुत पसंद आया, तो हमने वो ले लिया। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी लेने के लिए। ग्रॉसरी शॉप में मुझे कुछ खास नहीं लेना था, बस 2-3 चीज़ें लेनी थी। लेकिन यही एक है मॉल का साइड इफ़ेक्ट, कि यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो ये भी लो वो भी लो, ऐसा करते करते फालतू की चीज़ें हम ले लेते हैं। एक काम की चीज़ थी वहाँ पे, वो थी अव्वल लाल पोहा
बस उसके बाद तो हमने ऐसे ही चीज़ें ली चटर पटर वाली। और निकलते समय हमने चॉकलेट आइसक्रीम खाई मैग्नम की, जो कि हमारा फेवरेट है। अब आते आते ना शाम हो गई थी और मुझे जल्दी से खाना बनाना था। एक्चुअली माँ कह रही थी कि तुम बस दाल चावल बना लो और जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज मुझे लिट्टी चोखा बनाना है। तो बिहारियों का जो ये डिश है ना, ये मुझे सच में नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिट्टी चोखा, लेकिन कभी खाया नहीं है और कभी किसी ने खिलाया भी नहीं है, और ना ही कभी हमारे रोड साइड में ऐसा मिलता है जैसे कि बिहार में मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हम घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चोखा बना रही हूँ, जिसे कि हम भरता कहते हैं। तो इसे मैं रख दूँगी गैस पर इसे अच्छे से सीखने के लिए, और मैं बना लूँगी इसकी स्टफिंग। तो ये मैं अपने लाइफ में ना पहली बार बना रही हूँ। इसके पहले मैंने कभी बनाया भी नहीं है और ना मैंने कभी किसी को बनाते हुए अपने घर में देखा है। सोचा था कि गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। अगर गड़बड़ हो गई तो मुझे फिर से दूसरी कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बनी थी। अब यहाँ पे जो भुने हुए चने हैं उसे मैंने ऊपर का शेल निकाल दिया, उसमें डाला ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, लहसुन डाल दिया, जो कि क्लिप में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने डाल दिया था, और उसका पाउडर बना लिया। अब इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें डाल दिए बारीक कटे हुए प्याज, हरा धनिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये बन गई हमारी लिट्टी की स्टफिंग। अब मैंने आटा भी गूँध ले लिया था इसके साथ ही साथ। तो आटे में ना मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा तेल डाला था मोयन के लिए, अजवाइन और नमक, और उसको अच्छे से गूँध लिया था। अब मैंने यहाँ पे बॉल बनाए, उसमें मैंने स्टफिंग डाल दी, और ये जो मैं लिट्टी बना रही हूँ वो ये तीसरी लिट्टी है। इसके पहले मैंने जो 2 बनाई है वो मैंने नीचे रखा है चकले पे। तो अच्छी बनी थी, यानी कि शेप मुझे नहीं पता कि ऐसी ही होती है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो लिट्टी अच्छी बनी थी। यहाँ पे मुझे सेकने के लिए मेरा अपम जो साँचा है वही बेस्ट लगा, तो मैंने यहीं पे तेल डाल दिया अपम साँचे में और वहाँ पे उसे अच्छे से सेक लिया। तो ना सबसे डाउटफुल था मेरी ये स्टेप, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि चलो आटे की लोई बन जाती है, अंदर की स्टफिंग बन जाती है, उसे भर भी देंगे, लेकिन क्या अपम स्टैंड में ये अच्छे से पकेगा, तो मैं श्योर नहीं थी। बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये सियाप्पा हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जब मैंने टर्न किया ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये इतने अच्छे से सिके हुए थे और ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके थे। तो जो साइड के थे वो कम पके थे, तो उसको भी मैंने बीच में डाल दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी कुक हो जाए। और सच में ये बहुत 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 टेस्टी बने हुए थे। तो जैसे ये दिख रहे हैं ना, अच्छे से सिके हुए और गोल गोल, वैसे खाने में भी बहुत खस्ता थे, और मुझे सच में, मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अब जल्दी से इसे मैं कर लूँगी प्लेटिंग, क्योंकि हमारे सभी जो लिट्टी है वो रेडी है। तो यहाँ पे मैंने जो घी है उसे थोड़ा सा कुनकुना कर लिया था और उसमें डुबो कर मैंने लिट्टियाँ रख दी। अब सिर्फ लिट्टी और चोखा से हमारा काम नहीं चलता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी भी बना ली थी, ताकि, क्योंकि ये हमारा रात का डिनर है और भरपेट होना चाहिए। तो बस ये रहा आज का मेरा वीडियो अगर पसंद आई होंगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।